हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू इतिसाज अनदर व्लॉग। और ये है रामोजी पार्ट 2। और मैंने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी, तो पार्ट 2 में जो हमारे अभी यहाँ पर कुछ और भी जो जगहें रह गई थी घूमने के लिए, तो फाइनली ये अभी हम लोग आकर बैठ गए थे बस में। और यहाँ पर मैं आपको बताई थी कि यहाँ पर सीरियल वाइज जो नंबर वाइज जो यहाँ पे बसेस चलती हैं, तो बस हमें उन्हीं में बैठना था क्योंकि इन लोगों का जो स्केड्यूल है which is Ramoji Movie Magic. There are 3 shows: Space Yatra, Action Theatre, Silvi Badiya. Are you all done with the shows? Now we are going to see fountains, gardens and film sets. Are you all ready? On your left side, आपका लेफ्ट साइड में देखिए, ये म्यूजिकल ग्लो गार्डन कहते हैं, which is prominent for kiddie parties and birthday parties. On your right side, तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए वॉइस ओवर जो रोक दिया था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो हमारे जो गाइड हैं और जो हमें टूर गाइड कराते हैं, तो वो बसेस में हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो जिस तरीके से हमें सारी चीज़ों को बता रही थी ना कि ये देखिए यहाँ पे जेल सूट होता है, तो हम लोगों को बहुत चीज़ें तो मतलब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं देख कर के, हमने ये इस मूवी में देखा था। बट जो ये लोग बताते हैं तो उसके बाद हमको याद आता है कि हाँ, मतलब इस चीज़ का हमने ऐसे यूज़ देखा है, इस मूवी में ऐसे किया गया है। तो इसी वजह से जो जब बसेस में इस तरीके का टूर गाइड वगैरह जो हमारे साथ रहते हैं वो बताते हैं, तो मैंने उस जगह पे वॉइस ओवर नहीं किया था। और ये देखिए किस तरीके से रामायण और महाभारत का जो सेट है वो भी यहाँ पर था। तो देखिए मैंने थोड़ा बहुत, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इसको भी शूट करूँगी। और उसके साथ ही फिर जैसे ही हम लोग एक जगह घूम के बाहर निकलते थे, फिर हमें वहाँ से अगेन नेक्स्ट बस को लेना पड़ता था। तो मैंने बस की बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि जो टूर गाइड बता रहे थे तो मुझे उससे सुनने में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। फिर ये लोग हमें नेक्स्ट लेकर गए थे एक सेट पर जो था रेलवे स्टेशन का। तो जो मोस्टली जैसे कि अभी यहाँ हमें बताया गया था कि जो चेन्नई एक्सप्रेस था मूवी, वो यहीं पर ही शूट की गई थी। और ये इस तरीके से ये ट्रेन वगैरह दिखाया गया था कि कैसे बस स्टेशंस का नेम चेंज हो जाता है। और फिर उसी के साथ हम लोगों को फिर से बस स्टेशन का टूर देने के बाद हम लोगों ने एक और बस ली और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जो बहुत ही अच्छी एक मूवी थी। तो उसके सेट पर जो बाहुबली का सेट है, तो अभी हम लोग वहाँ आ गए थे। और यहाँ पर भी मतलब बहुत ही अच्छा अंदर जाके जब चीज़ों हम लोगों ने एक्चुअली जब मूवी देख लेते हैं तो उस टाइम पे जो और अंदर जाके चीज़ें लाइव देखने के बाद वो माइंड में सब कुछ मेरे इतना रिकॉल हो रहा था कि हाँ, इस चीज़ का यूज़ तो ऐसे किया गया था। और जैसा कि यहाँ पर मतलब सभी एक्टर वगैरह का नाम लेते हुए जो टूर गाइड बता रहे थे कि प्रभास सर ने सर इस चीज़ का यूज़ यहाँ पर ऐसे किया है, या दीपिका मैम जब चेन्नई एक्सप्रेस शूट कर रही थी तो वो इस जगह पे, तो इतना अच्छा सा लग रहा था कि मतलब हम कितना क्लोजली चीज़ों को देख रहे हैं। सीरियसली सारी चीज़ों को ना इतना क्लोजली देखने के बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर घूमते घूमते यहाँ पे छोटे छोटे कैफेटेरिया सभी जगह पे बना रखे थे, तो इतिशा को चाहिए था डोनट, और पहले हम इतिशा को खिला पिला दिए थे। और उसके बाद इतिशा खाने के बाद सो गई थी। और फिर उस सोने के बाद जब हम लोग इस सेट पर पहुंचे तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो एक्ट भी कर रहे थे कि जैसा मीन्स प्रभास सर ने जो भी अपने मूवी में किया है, तो लोग एक्चुअली उसका मतलब कर रहे थे। तो हम लोग इतना हंस रहे थे खड़े होकर। और कई जगहें थी जहाँ पर मतलब काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था। और अभी हम लोग जा रहे थे जो हमारा ये बाहुबली का सेट है उससे हम लोग जा रहे थे बाहर निकलकर। तो मैंने आपको जैसा पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब भी हम किसी सेट या जो भी हमें हमारे टूर गाइड जहाँ लेकर जा रहे थे उसके बाद हम जब भी एग्जिट लेते थे तो हमें यहाँ पर ये मिलता था। तो इतिशा को ने यहाँ से एक अपने लिए हैट ली है, जो देखिए अभी इतिशा ये पिंक कलर की हैट लगाए हुए हैं। और उसके बाद फिर देखिए हम फिर से वही नेक्स्ट बस में आकर
बैठ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी तो बसेस बार-बार लेनी पड़ रही थी, क्योंकि आपको एक सेट से दूसरे सेट जाने के लिए बस का ही मतलब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वाक़ई बहुत ही ज़्यादा एकर्स में बना हुआ है और ये बहुत ही प्यारा है। तो फाइनली अभी हम लोग आ गई थी यूरोपियन सिटी। जैसे कभी आप किसी भी मूवी में देखते हैं ना कि फॉरेन का जो भी सीन्स वगैरह शूट होते हैं ना, तो वो इन्हीं जगहों पे होते हैं। बट थोड़ा-सा अभी और भी ज़्यादा इनको मीन्स वो लोग अपने कैमराज़ वगैरह से और एडिटिंग करके कुछ और अच्छा-सा भी दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो शाहरुख खान की जो एक मूवी थी ना, तो उसका भी यहाँ पे अंदर किस तरीके से शूट हुआ था, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। और बाकी का आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी, तो ये देखिए एक्टर वगैरह जितनी भी मूवी है, उन सब का ही यहाँ पर बताया गया है कि किस टाइप से शूट होता है। तो अभी एक आदमी हम लोगों को करके दिखा भी रहा था कि वो सिर्फ़ उसकी मतलब जो भी उसने पहन रखा था, उसमें कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। देखिए, ये जो हमें लाइव करके दिखा रहा था, तो आप इसकी ड्रेस में ये जो छोटे-छोटे से डॉट्स देख रहे हैं ना, ये सब कुछ उसी के मूवमेंट से ही मतलब अगर ये अपना हाथ ऐसे कर रहा था, तो ये देखिए आपको ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मीन्स हम लोग जितना कुछ सोचते हैं ना, उससे सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मीन्स इतना रियलिस्टिक कुछ भी नहीं होता है मूवीज़ में। तो यहाँ जाके ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चली। और फिर हम लोग को इस रूम में लेकर आए थे। ये पूरा ही मतलब एक ग्रीन स्क्रीन था और हम लोग नॉर्मली चल रहे थे। बट आप देखिए, हम लोग एक फॉरेन में ब्रिज पर चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। ये नॉर्मल एक रूम था जिसको ग्रीन स्क्रीन से कवर किया गया है। तो यही चीज़ है कि एडिटिंग मस्ट मतलब मूवीज़ में जो ये लोग करते हैं, तो बस मैं भी ये देखिए हम लोग खुद को भी देख पा रहे थे, क्योंकि कैमरास लगे हुए थे और मैं इतिशा को गोद में लिए हुई थी। तो ये देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे हम लोगों को, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं मतलब मुझे तो मैं इनसे बोल ही रही थी कि देखिए ऐसा लग रहा है हम लोग लंदन ब्रिज पर हैं। तो एडिटिंग बहुत मस्त है सीरियसली। और इतना ज़्यादा मीन्स हम लोग को अच्छा भी लग रहा था ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस रहा मेरा रामो जी का सीरियसली। क्योंकि जिन लोगों को एडिटिंग और इन सब का शौक होता है ना, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये। प्लीज़ मस्ट विजिट। और मेरे जो लास्ट ब्लॉग में किसी ने कमेंट भी किया था कि प्लीज़ आप टिकट के बारे में आपने नहीं बताया कि इसका प्राइस कितना है। तो टिकट आपको 1600 समथिंग प्लस जीएसटी का मिलेगा। बट डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पे कुछ % रिलैक्सेशन होता है। तो और अगर आपकी हाइट 35 इंच से थोड़ी भी ज़्यादा है, तो आपके बच्चे का भी टिकट लगेगा। तो इतिशा की हम लोगों को टिकट नहीं लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो 2 इंच उसकी हाइट ना कम ही निकली थी। तो हम दोनों का ही टिकट लगा था और हमारे टिकट पे कुछ % हमें डिफेंस का रिलैक्सेशन दिया गया था। यहाँ पर कुछ ऐसा है। और बाकी का ये है कि बाकी आपका जो टिकट है वो आई थिंक 1600 या समथिंग जो भी जीएसटी पड़ के आपको पड़ेगा। मीन्स आप पर हेड का इतना ही सोच के चलिएगा कि 1700-1800 का आपका टिकट रहेगा। बाकी का और भी अगर कुछ आप ऐड ऑन कराते हैं, तो उसके हिसाब से आपके चार्जेस हो जाएंगे। तो अभी हम लोग ये कुछ सेट्स वगैरह घूमने के बाद, बटरफ्लाई गार्डन वगैरह भी घूमने के बाद, और मेरा फ़ोन यहाँ पर हो गया था डिस्चार्ज। फिर उसके बाद मैंने यहाँ चार्जिंग पर आकर लगाया था। यहाँ पर दे रखे हुए थे चार्जिंग के जो आपके होते हैं, तो आप अपना फ़ोन वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं जाके। तो थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह जो मेरा ऑफ हो गया था, तो हम लोगों ने उसके बाद आकर यहाँ पर खाया था समोसा। और इतिशा ने अपने लिए यहाँ पर कुछ लिया था और इन्होंने भी खाया। और उसके बाद मैंने अपने लिए बनवाया था भेलपूरी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था और हम इतना ज़्यादा थक गए थे। और अभी हमें 1 आवर का थोड़ा सा रिलैक्स करना था बैठकर, क्योंकि पूरा दिन हो गया था हमें घूमते घूमते, और हो गया था ये शाम का 6:30 बज गया था। और अभी हमारा जो यहाँ पर नाइट शो है, वो अभी होना हमारा बाकी था। और बाकी का यहाँ पे आपके जो टिकट्स में जो राइड्स है ना, वो सिर्फ 1-2 ही आपको फ्री मिलती हैं, बाकी सब कुछ चार्जेबल है। जैसे मैंने अभी इतिशा को ये जो ट्रेन वाला कराया है ना, तो इसके मैंने चार्जेस दिए थे। आई थिंक 50 रुपीज़ का इसका टिकट आया था 1 टाइम का। और काफ़ी राइड्स थी यहाँ पर इसमें, जिसमें 2 राइड्स आपकी फ्री आपको मिलेंगी। बाकी का ये था कि आप अगर कुछ और राइड्स करना चाहते हैं, तो वो आप अपना चार्ज, आप उसका टिकट लीजिए और आप कोई भी राइड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन टिकट्स में आपकी सिर्फ 2 राइड्स होंगी। तो जो ये वाली राइड है ना,
ये आई थिंक हमारे टिकट में ही इंक्लूड थी, बट मैं इस पर नहीं गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अभी जो है ये हो गया था 7:30 8 बज गया था और यहाँ पे 8:30 से शो स्टार्ट होना था, जिसमें आपका पूरा जितने भी यहाँ के एक्टर्स हैं, जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, तो ये उन लोगों का एक एक बहुत ही प्यारा, मतलब एक परेड टाइप निकलती है जो इतनी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल थी। तो अभी आप आगे के व्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा, और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये देखिए अभी ये स्टार्ट हो गई है, और इस तरीके से जो ये आप देख रहे हैं ना कार्ड्स डेकोरेटेड, वो आ रही थी, और उसके साथ ही साथ एक स्टोरी चल रही थी कि एक भाई बहन की स्टोरी थी, उनके मदर फादर थे, तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन लोगों ने बनाया हुआ था ये। तो सीन बाय सीन चीज़ें चल रही थी, और जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपनी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर दे रहे थे, तो वो मैं भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी आप देखिएगा, और यहाँ पर जो हमारा डीजे है ना, तो अभी वो भी आकर आ जाएगा, और सभी लोगों को वो लोग अनाउंस करके बुलाएंगे कि प्लीज़ आप लोग आइए और एंजॉय करिए। तो मैंने और इतिशा ने, और इन्होंने तो खूब सारा डांस किया, बट मैं और इतिशा डांस में थोड़े से ज़्यादा ही बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि तुम लोग करो, मैं तुम लोगों का वीडियो शूट करूँगा। तो ये देखिए सभी लोग अभी आ गए थे, और सबसे पहला जो यहाँ पर जो इन लोग की नाइट जो निकलती है परेड, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर आया था ये डीजे, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की थी, और बहुत ही मतलब प्यारा जो सीन्स चल रहे थे। तो ये देखिए ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना, वो यहाँ से हुई थी। ये जो एक भाई और बहन थे, आई थिंक उसका नाम राहुल बता रहे थे, और उसकी एक सिस्टर थी जिसकी पूरी कहानी चल रही थी। तो ये देखिए अभी जो सेकंड है, तो अभी इसमें जो लोग आते जा रहे थे वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। ये देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे ये लोग, और बाकी की स्टोरीज को भी ये लोग आगे बिल्डअप करते जा रहे थे। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इन लोगों ने कर रखी थी इस चीज़ की, कि किस टाइप से सब अपना परफॉर्मेंस देंगे, कैसे आगे कहानी को इन लोगों ने जो बिल्डअप किया है ना, वो आउटस्टैंडिंग था, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये देखिए अभी ये तो परफॉर्मेंस चल रही थी, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने किया है एंटरटेनमेंट के लिए। तो नाइट के लिए अगर आप लोग यहाँ जाए ना, तो बहुत सारा टाइम निकाल के जाइएगा, क्योंकि डे में ये लोग आपको सारे सेट जो भी हैं ये घुमाएंगे, और उसके बाद फिर इस तरीके से जो इन लोगों की एक एक चीज़ के लिए ये लोग जो ये निकालते हैं ना परेड टाइप, वो तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना। मैंने वहाँ जो लाइव देखा है और जो आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और फिर उसके बाद फिर ये हम लोग आ गए थे थोड़ा सा ब्रेक लेके ये अफगानी चाय पीने के लिए, और वहाँ पर अभी भी काफ़ी देखिए ये जो पीछे है ये परफॉर्मेंस चल रही थी, और काफ़ी लेट तक ये यहाँ चलती है, मीन्स 11 बजे तक तो चलती ही है। तो बीच बीच में सभी लोग देख भी ले रहे थे, तो हम लोग दूर से ही खड़े होके ये कहानी वगैरह भी सुन रहे थे कि मीन्स क्या चल रहा है। और मुझे तो परफॉर्मेंस देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, सीरियसली बहुत अच्छा है। आप लोग पूरे दिन का टाइम निकाल के जाइएगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी ये एक जो अब आगे जो परफॉर्मेंस होने वाली थी वो होने वाली थी एक जिनी की। तो अभी ये देखिए, तो ये तो इतिशा के बिल्कुल ही करीब आके इतिशा से हैंडशेक किया, बट इतिशा इसको देख के इतना कल खुले कहीं जैसे देखिए जहां है वैसा ही ऐसी नजर देख के इतना डर लग रहा था ना कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो यहाँ के आर्टिस्ट के लिए मैं सच में बोलूँगी बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और रामू जी का जो भी इन लोगों ने पूरा एक बताया है लास्ट में, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रामू जी फिल्म सिटी मीन्स हैदराबाद की शान है ये, सीरियसली। तो ये लास्ट में जो भी परफॉर्मेंस वगैरह अपनी फिनिश जब इनकी हो जाती थी, तो ये सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से मिलकर हम लोगों से इस तरीके से जाते थे, और फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट आता था तो
अच्छा रहा जो भी हमारा एक्सपीरियंस था। तो फिर उसके बाद अभी हम लोगों को फिर से एक बस लेनी थी और बस में बैठकर हम लोग निकल गए थे, जो हमारा जहाँ पर हमने टिकट्स ली थी ना एंट्री, तो वहीं से अब हमें एग्ज़िट भी लेना था। तो बस उसी के लिए हम लोग बैठ गए थे बस में। और जैसा कि मैंने आपको डे में दिखाया था, तो आप कंपेयर कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो से कि नाइट में तो ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो बहुत ही अच्छा लाइटिंग वगैरह का भी था। और मैंने अभी एक क्लिप भी डाला है जहाँ पर मैं और रितिशा ये देखिए डांस कर रहे थे। अंग्रेजी बीट तो ये देखिए, ये कुछ मेरा और रितिशा का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और रितिशा भी बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद ये अभी मुझे क्लिप एक्चुअली मैंने इसे बाद में ही ऐड ऑन किया है। और फिर उसके बाद ये हम लोग आ गए थे हमारे एग्ज़िट पर। और नितिशा फिर उसके बाद अभी हमें एक बस हाँ और भी चेंज करनी थी, तो अभी हम लोग उस बस पर आकर बस बैठे थे। और यहाँ पर काफ़ी मतलब जो कॉलेजेस के ग्रुप वगैरह आए हुए थे, तो वो लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे आगे बैठकर। जैसे ही कोई बस क्रॉस होती थी तो ये लोग इतनी तेज़ी से मीन्स हूटिंग कर रहे थे। तो फाइनली एग्ज़िट वगैरह लेने के बाद अब हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और नाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था शूट करने का, क्योंकि हमें बाहर निकल के सिर्फ डिनर करना था। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।